नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी छठे गद्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेखक का साहित्यिक परिचय हमने प्राप्त किया और इस भाग में हम गद्य का सारांश जो है उसकी समझ प्राप्त करने जा रहे हैं। छठा गद्य घर, जिसका लेखक भोलाभाई पटेल और साहित्य प्रकार निबंध। शीर्षक से ही स्पष्ट है घर। यहाँ पर मकान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। घर शब्द के साथ जो भावनाएं, जो यादें, जो स्मृतियाँ, संस्मरण, जीवन के अनेकानुभव प्रसंग, ये सब चीज़ें जिस प्रकार से जुड़ी है उसको केंद्र में रख कर शीर्षक घर दिया गया। इसलिए घर भावनाओं का प्रतीक है। कोई चार दीवारी से बनी हुई कोई कमरे नहीं है। यहाँ पर इस गद्य में लेखक शहर में स्थायी होने के बाद अपना पुराना जो घर है उसे बेचने का विचार करते हैं और फिर बेचना है तो घर में एक बार जाकर रह ले, ये विचार करके जब वहाँ पर गांव में पहुँचे, घर में थोड़े दिन रहे, उसकी माँ की यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी और माँ जो है वह रोने लगती है। तो अंत में सभी घर के जो सदस्य हैं वे घर न बेचने का विचार जो है उसे करते हैं। तो इस गद्य का थोड़ा सारांश है, उसे विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। गद्य का प्रारंभ होता है कि गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाला जो घर है, पुश्तैनी घर, उसे बेच देने का विचार किया। पुश्तैनी शब्द का अर्थ होता है पीढ़ियों से चला आ रहा। कई सारी 3-4 पीढ़ियों से जो घर चला आ रहा है उसे बेच देने का विचार किया। कारण क्या था? तो क्या अब वे शहर में स्थायी हो गए थे, गांव से शहर में रहने चले गए थे। तो इसके कारण कई समय से बंद रहने वाला यह घर जो है, पुश्तैनी घर, उसे बेच देने का विचार जो है वह लेखक और उसके परिवार वालों ने किया। जिस मोहल्ले में लेखक का घर है, अब वहाँ सबके सब जो पुराने पड़ोसी थे उन्होंने अपने घर बेच दिए और शहर में रहने चले गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो अब वहाँ आना जाना बंद कर दिया है और घर बेच दिए, रहने के लिए शहर में स्थायी हो गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर या और कोई सामाजिक प्रसंग पर लेखक और उसके परिवार वाले उस घर में रहने जाते तो बड़ा ही बेढंगा लगता। छुट्टियों के अवसर पर भी अगर वहाँ पर जाते तो बेढंगा लगता। और नए पड़ोसी आ गए हैं जिनके साथ लेखक का और उसके परिवार का अभी तक नाता बंध पाया नहीं है। पुराने पड़ोसी सबके सब शहर में स्थायी हो गए और घर भी बेच दिए हैं, जिसके कारण वहाँ पर सभी के सभी नए पड़ोसी आ गए हैं जिनके साथ लेखक और उनके परिवार का नाता बंध पाया नहीं है। अगर लेखक और उनका परिवार वहाँ पर जाता तो वे उन्हें आगंतुक ही समझते। आगंतुक शब्द का अर्थ होता है अजनबी, अचानक आने वाला व्यक्ति जिसकी पहचान न हो और जीवन में आ जाए। तो अगर वहाँ पर रहने जाते लेखक तो वे भी उन्हें क्या समझते? अजनबी, आगंतुक ही समझते। और इसीलिए इस घर को बेच देने का निर्णय लिया, क्योंकि अब इसका कोई आकर्षण लेखक और उसके परिवार में रहा नहीं था। दूसरा कारण यह था कि कई समय से यह घर जो है वह बंद रहा।
और बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। जर्जरित का अर्थ है जीर्ण हो गया हो, ऐसा टूट कर गिरने वाला हो, ऐसा क्षीणकाय हो गया हो। अगर चौमासे में अधिक बारिश होती तो उस घर का जो टीन का छप्पर है उनमें से पानी भी गिरने लगता था, जिससे घर की जो मुख्य दीवारें थी उस पर दरारें पड़ गई थी। चौमासा का जो पानी है ज़्यादा बारिश होने पर टीन के छप्पर से गिरने लगता और घर की जो मुख्य दीवारें हैं उसमें इसके कारण दरारें पड़ गई थी। और बंद कई समय से था तो सामान्य ये होता है कि जो घर या कोई चीज़ बंद ज़मीन पड़ी रहती है ऐसे ही, तो वहाँ पर लोग जो है वह कचरा कूड़ा डालते रहते हैं। तो लेखक का घर भी कई समय से बंद पड़ा था। उसका जो दालान है, बैठक का जो भाग है, आंगन का जो भाग है, उसमें कचरे और कूड़े के ढेर हो गए थे, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर कचरा डाल दिया था। तो आखिर में लेखक की जो बूढ़ी माता है उसकी अनुमति लेकर घर बेच देने का जो विचार है वह पक्का कर लिया गया। अगर योग्य ग्राहक मिल जाए तो गांव में रहने वाले उसका एक व्यवहार कुशल जो मित्र है उनसे लेखक सिफारिश करके आए कि यह घर जो है वह बेच देना है। उनका गांव में एक व्यवहार कुशल मित्र रहता था, तो उनसे वे कहकर आए कि अगर योग्य ग्राहक मिल जाता है तो ये घर जो है वह बेच देना है। और आखिर में ऑफर आया भी सही। यहाँ पर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया है, ऑफर। लेखक लिखते हैं कि आखिर ऑफर आया भी कर, और ऑफर करने वाला जो व्यक्ति था वह ठीक था, विश्वास पात्र था, भरोसेमंद था, और ऑफर ठीक था, पैसे भी काफ़ी मिल रहे थे। अब इस घर को बेचने में आनाकानी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो आखिर ये घर बेच देने का निर्णय लेखक और उसके परिवार के सदस्य जो है उन्होंने कर लिया। अब हुआ यूँ कि इस घर बेचने के विचार से लेखक के मन में एक टीस सी उठी। उसी क्षण जब लेखक ने विचार किया कि यह घर बेच देना है तो मन में एक क्षण टीस का अर्थ होता है कसक, पीड़ा, रह कर उठने वाली पीड़ा, कि आखिर ये घर क्यों बेचा जाए। मन बार बार व्यग्र होने लगा, व्यग्र अर्थात बेचैन होने लगा कि कई पीढ़ियों से चला आया ये पुश्तैनी घर आखिर क्यों बेच दिया जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर उसके माता पिता ने यह ईंट का पक्का घर खुद मेहनत करके बनाया था। ये किसी मजदूरों से तैयार करवाया हुआ घर नहीं था। 3-4 पीढ़ियों से चला आ रहा था और लेखक के माता पिता ने स्वयं मेहनत करके ईंट का पक्का घर जो है वह बनवाया था। और घर के सभी सदस्यों ने, लेखक के परिवार के सभी सदस्यों ने खुद मजूरी करके घर जो है वह बनवाया था, तैयार किया था। उसके माता पिता ने भी खूब परिश्रम किया। पिताजी लेखक के जो थे इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें भर भर के लाए थे, और माटी, चिनाई माटी की जो ज़रूरत थी वे चिनाई माटी के लिए गारा बनाने के लिए लेखक के पिताजी गांव का एक तालाब है जिसका नाम है आंबा तालाब, वहाँ से चिकनी मिट्टी भरकर स्वयं खोद कर गाड़ी में लाए थे। उसके पिताजी क्या करते थे, खुद मेहनत करके अपनी बैलगाड़ी में गांव का जो आंबा तालाब है वहाँ से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर उस घर के लिए लाए थे। और लेखक की माँ ने शहतीर तक अपने मस्तक पर लेकर तसले जो है उसे चढ़ाए थे। शहतीर मतलब घर का जो ऊंचाई वाला भाग है उसकी दीवारों तक उन्होंने खुद अपने मस्तक पर तसले जो है उसे रखकर वहाँ तक पहुँचाए थे, चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए घर बनने लगे और तब उनके मकानों को
वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में बनता हुआ देखकर, वेतनभोगी सुपरवाइजर मतलब तनख्वाह पर रखे हुए सुपरवाइजर और मजदूर जो थे वे, तो जब लेखक और उनके भाई के घर शहर में जब पक्के बन रहे थे और वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में बन रहे थे, तो उसके माता पिता यह देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए ये यादें करने लगते। उसके माता पिता जी कई बार ये कहने लगते कि गांव का घर किस प्रकार से स्वयं मेहनत करके उन्होंने बनाया था। उसको उस बात को करते हुए उसके माता पिता बहुत ही भावुक हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, इस घर के साथ लेखक की कई यादें जुड़ी हुई हैं। इसी घर में लेखक कहते हैं कि हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ है। लेखक के भाई बहन, लेखक खुद, इसका उसी घर में जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, लेखक का दाम्पत्य जीवन जो है वह भी इसी घर के कमरे में शुरू हुआ था और लेखक की संतानें भी इसी घर में जन्म लेती है। उसका जन्म भी इसी घर में हुआ था। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, घटनाएं घटित हुई, उन सभी का ये घर जो है साक्षी है, गवाह है। लेखक की अनेक यादें, अनेक अनुभूतियां इस घर के साथ जुड़ी हुई है। अब लेखक जो है वह अपने बचपन की कई यादें जो है उसे याद करते हुए आगे लिखते हैं। उन सभी यादों को यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि घर के साथ उनकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई। तो इस बात को हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।